हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल पर। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कुछ प्रश्नों को, वो है 20वीं शताब्दी की कला। जी हाँ, 20वीं शताब्दी की कला। तो देखिए इसमें क्या क्या है। घनवाद है, अवव्यंजनावाद है, अति यथार्थवाद है, दादावाद तथा फावाद है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं घनवाद। 20वीं शताब्दी की समस्त अमूर्त कला का जनक किस शैली में माना जाता है? घनवाद। ये आपका जो है गर्ल विद ए मैडोलिन पिकासो जी ने बनाया था। ठीक है, आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में है। उसके बाद ये है घनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में। घनवाद का जन्म कब हुआ था? 1907। तो देखिए ये घनवाद का जो समय है वो 1907 से लेकर 1925 तक है। ठीक है, देखिए वर्ष 1912 में घनवाद का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? अल्बर्ट ग्लिसेज और जीन मैंटजिंगर ने। अंग्रेजी कला इतिहासकार डगलस कपूर ने अपनी पुस्तक द क्यूबिस्ट इपक में क्यूबिज्म के कितने चरणों में उल्लेख है? 3। देखिए ये 3 है। कितने फलक हमें घर में दिखाई देते? 3। आप वो भी याद रखिएगा। इसके बाद है 1908 ईस्वी में क्यूबिज्म या घनवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये फ्रांसीसी कला समीक्षक लुइस वाक्सलेस ने। घनवाद का प्रवर्तक था पिकासो। घनवाद के प्रवर्तक पिकासो और ब्राक दोनों हैं। पाब्लो पिकासो किससे संबंधित है? घनवाद को इसे अमूर्त कला भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? तो वो पिकासो जी थे। पिकासो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 25 अक्टूबर 1881 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए स्पेन के मलागा गांव में हुआ था। घनवाद का प्रथम चित्र किसका है? पिकासो का है। घनवाद का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है? तो यह है अविनियो की स्त्रियां। ठीक है, अविनियो की स्त्रियां। लेस डेओसेलिस द अविनियो के चित्रकार हैं पिकासो। ये वही वाला चित्र है अविनियो की स्त्रियां। देखो ये इंग्लिश में लिखा है। पिकासो द्वारा चित्रित अविनियो की स्त्रियां ऑयल ऑन कैनवास चित्र वर्तमान में कहाँ है? तो ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है। इसके बाद है पाब्लो पिकासो का 1909 से लेकर 10 ईस्वी का डांस ऑन फुटविल कैनवास पर तैल चित्रण कहाँ है? तो ये टेंट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन में है। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो 20वीं शताब्दी में थी। अभी हमने बताया ना कि 1973 में हुई थी, 91 वर्ष में। देखिए कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? तो अमूर्तन शैली, जिसे अमूर्तन शैली घनवाद शैली कहते हैं। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली अफ्रीकी चित्रों से। पाब्लो पिकासो किस कला में गहरी रुचि रखते थे? तो यह प्रिमिटिव आर्ट। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो है हमारे पिकासो जी। नीले और गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? पिकासो जी की। उसके बाद आपका है पिकासो द्वारा चित्रित बूढ़ा गिटार वादक चित्र किस अवधि का है? तो ये ब्लू पीरियड का है। सर्वाधिक प्रसिद्ध भित्ति चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? पिकासो के। 3 संगीतज्ञ, जिसे इंग्लिश में 3 म्यूजिशियन कहते हैं, 1921 में बनाया गया। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। किसकी पेंटिंग है? पिकासो की। कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमत्कार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया? तो पिकासो और जॉर्ज ब्राक है। प्रसिद्ध चित्र गवेर्निका को किसने चित्रित किया था? पिकासो ने। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गवेर्निका किस शैली का है? तो ये घनवादी, अति यथार्थवादी और अवव्यंजनावादी तीनों का है। ऑप्शन में आएगा तीनों रहेगा, ये तीनों रहेगा प्लस चौथे में रहेगा या तीनों, तो ये तीनों पर लगाइएगा। पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग
गवेर्निका, जो 1937 में कहाँ सुरक्षित है? रेना सोफिया संग्रहालय, मैड्रिड, स्पेन। कौन सा चित्र एक रंगीय योजना में चित्रित किया गया? तो है गवेर्निका। विख्यात चित्र गवेर्निका किस माध्यम में बना है? कैनवास पर तैल यानी ऑयल ऑन कैनवास पर। इसके बाद है पाब्लो पिकासो की किस वर्ष 2010 ईस्वी की मैडोलिन के साथ लड़की, ये आपका ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क में। ये ही वाला है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए। इसके बाद है पिकासो ने अपने किस चित्र के लिए कैनवास पर रेत के साथ तेल, देखिए जब वो तेल कलर बना रहे थे ना तेल रंग से, तो उसमें बालू या रेत मिलाकर बना रहे थे, तो वो है मैडोलिन एंड गिटार में बना रहे थे। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं? तो ये शंकु और घन या घन और शंकु के रूप में। देखिए इसके बाद है घनवाद में कितनी सतह होती है? 6। घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2। घनवाद का अंतिम चित्र 3 नर्तक जो 1925 में बना था। विवश स्त्री 1908 ईस्वी में ब्राक ने बनाया था। मुर्गा किसका मूर्ति है? देखो मूर्ति है पिकासो का। कोलाज के लिए प्रसिद्ध किसने, कोलाज का आविष्कार किसने किया था? ब्राक ने। लेकिन जो देखिए आविष्कार भले ही ब्राक किए हों, लेकिन जो पहली पेंट चित्र बना था वो पिकासो ने बनाया था। जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक्स किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो वो घनवाद का है। अभिगणन सुंदरियां किसने चित्रित किया था? पिकासो। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन में कितने तल दिखाई देते हैं? 3। घन में एक दशक कितने तल देख सकते हैं? 3। किसी घन की चित्रित आकृति को क्या कहते हैं? क्यूबिज्म या घनात्मक। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित है? घनवाद से। बुल फाइट सीरीज पिकासो की कहाँ प्रयोग किया गया? ऑफसेट लिथोग्राफी का। द स्टूडियो का कलाकार कौन है? पिकासो। एक्टिटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री और वफन किसने बनाई थी? तो पिकासो जी ने बनाई थी। पिकासो ने मैन द वायलिन की चित्रकारी कब की थी? तो ये है 1912 ईस्वी में। बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह घनवाद की प्रथम कोलाजकृत मानी जाती है पिकासो की। इसके बाद है आपका सेजान तथा एमिल बनोई के साथ हुए पत्र व्यवहार को कब प्रकाशित किया गया था? किसके आधार पर घनवादी सिद्धांतों की स्थापना हुई? 1907 में। देखिए घनवादी जहाँ स्थापना है 1907 में। कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला के किस आंदोलन से है? तो ये संस्थित घनवाद यानी जिसे हम कहते हैं संश्लेषणात्मक घनवाद। ठीक है, इसी में देखिए अब देखिए कागज के टुकड़ों को कैनवास अथवा किसी अन्य धरातल पर चिपकाने से बनता है कोलाज। पिकासो की कुल मूर्तियां 250 है। और देखिए पिकासो की मूर्तियां कहाँ प्रदर्शित है? तो 1949 में ईस्वी में फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय में है। और जो मूर्ति 250 है, इसमें जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो हेड ऑफ वुमेन है। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं सन 1909 ईस्वी में। ठीक है, एक मिनट। सन 1909 ईस्वी में घनवाद की प्रथम मूर्ति कौन सी है? पिकासो द्वारा निर्मित पीतल की मूर्ति है। देखिए हमने बताया ना हेड ऑफ वुमेन, तो यही है मूर्ति। द 4 लिटिल गर्ल किसके द्वारा चित्रित एक फ्रेंच नाटक है जिसे 1949 में प्रकाशित किया गया? तो पिकासो जी के। घनवाद समाप्त हो गया था 1925 में। किस घनवादी कलाकार ने 1924 में मशीन का नृत्य शीर्षक एक फिल्म बनाया था? तो ये है लेजे, फर्नांड लेजे जी। किसने कहा था मैं शैलीविहीन हूँ? पिकासो ने। टेस्टामेंट ऑफ ऑर्फियस फिल्म में
किस कलाकार ने अपनी खुद की भूमिका निभाई थी? पिकासो ने। 11 मई 2021 को न्यूयॉर्क की क्रिस्टी नीलामी में पिकासो की मेरी थ्रीज नामक मशहूर पेंटिंग कितनी कीमत पर नीलाम हुई? तो 103.4 मिलियन, यानी कि 700 करोड़। अब हम देखते हैं अभिव्यंजनावाद। आप चित्र देख लिए। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो जर्मन में हुआ। उसके बाद देख लीजिए चित्र है चीख। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? जर्मन। अभिव्यंजनावाद का प्रमुख कलाकार था मुंक। द स्क्रीम, जिसे चीख कहते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं इसमें जो कलर किया हूँ। चित्र किसने चित्रित किया था? तो एडवर्ड मुंक ने। एडवर्ड मुंक ने चीख पेंटिंग कितने संस्करण में बनाया है? 4। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है 2 चीज़ देखिए, ये जो दूसरा संस्करण है 1895 में बनाया गया था, तीसरा भी, ठीक है, लेकिन ये तीसरे संस्करण में 120 मिलियन में बेचा गया था, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए एडवर्ड मुंक द्वारा चित्रित चित्र मृत्युशैया, मृत्यु, द किस, जहाँ भी मृत्यु है वहाँ एडवर्ड मुंक की माना जाता है कि इनके चित्र हैं। इसके बाद है एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? तो जर्मन अभिव्यंजनावाद से। ब्लो राइडर चित्र किस कलाकार का है? तो कांडेंस्की जी का है। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक हैं, देखिए कांडेंस्की में आधा सा का है और इसमें आधा सा है, आप ट्रिक बना लो, ठीक है, कांडेंस्की है। ब्लू सर्कस 1950 में किसने चित्रित किया था? मार्क शगाल। ब्लो राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया था? फ्रेंच मार्क ने। देखिए चित्रित किसने किया था? फ्रेंच मार्क ने, और जब इसे आएगा संस्थापक है कलाकार तो कांडेंस्की। अभिव्यंजनावादी कलाकार पाल क्ली का जन्म हुआ था जो है 18 दिसंबर 1879 में। ट्विस्ट रिंग मशीन जो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है, किसका प्रसिद्ध चित्र है? पाल क्ली का। फ्रीडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? मैक्सिको। हाउस आंदोलन उद्विकसित या विकसित हुआ था 1919 ईस्वी बीमर, जर्मन में। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीडा कोहलो किस कला वाद, ठीक ये वाद है ना, कलावाद ही समझ लो, की चित्रकार थी? अति यथार्थवाद तथा जादुई यथार्थवाद। मैस्किन कलाकार डिएगो रुएरा किस लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकार व भित्तिकार दोनों के लिए प्रसिद्ध थे, बहुत अच्छे थे। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा हुआ है? व्यंजनावाद से। इसके बाद आपका है ये, रुको मैं पेन ले लूँ, ठीक है, रेमन ड्यूशा विलो की हॉर्स शीर्ष की मूर्ति किससे बनी है? कांस्य से। कौन लिथोग्राफी पोस्टर लिए जाना जाता है? चुल्स चर्ट। किसने आधुनिक पोस्टर का जनक माना जाता है? चुस को। फ्रेंच पेंटर और लिथोग्राफर चुल्स चर्ट संबंधित है आर्ट नुओ से। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है, कहा था पालकली ने। अब हम देखते हैं अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद का जन्म हुआ था 1920 ईस्वी में फ्रांस में। अति यथार्थवाद का समय है 1920 से 30, 10 साल का चला है, याद रखना। अति यथार्थवाद के प्रणेता फ्रेंच लेखक एवं कवि आंद्रे वेत्तो। अति यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये 18 मई 1917 को फ्रेंच कवि गिलोम अपोलिनेर ने। अति यथार्थवाद को आंद्रो ने किस रूप में परिभाषित किया था? ये शुद्ध मानसिक स्वचलन। 1924 ईस्वी में अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र, देखिए प्रथम बोला जा रहा है ना, किसने किया था? तो ये आंद्रे वेत्तो ने। अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया था? तो ये वेंतो ने। अति यथार्थवाद को किस कलाकार ने फ्रायड के अध्ययन
में स्वप्न, देखिए जहाँ स्वप्न आ जाए, स्वप्न देखा करता था। तरंग, कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचानना, तो ये डाली जी है, सलाडोर डाली। फ्रायड के सिद्धांतों व मनोविश्लेषण ज्ञान से किस प्रकार के चित्रों का विकास किया, तो ये किए हैं अति यथार्थवादी। जलता हुआ जिराफ चित्र के चित्रकार हैं डाली। स्पेन के अति यथार्थवादी कलाकार था सलाडोर डाली। निम्नलिखित में से कौन सलाडोर डाली का चित्र है, तो यह यार इंग्लिश वाला पढ़ लो, सबसे आसान, द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी। देखिए मोल्टिंग वॉच सलाडोर डाली की है। गृह युद्ध से पूर्व सूचना तथा ईसा का क्रूसारोपण, यह भी चित्र सलाडोर डाली का है। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ द जीनियस, ये भी सलाडोर डाली का है। स्मृतिक निरंतरता सलाडोर डाली का है। पालकिली की कला से आधुनिक भारतीय कलाकार की तुलना होती रविन्द्रनाथ टैगोर। रियोग्राफी के आविष्कार है मन रे। मोन्ताज पद्धति के आविष्कार है मैक्स अगनेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। ये देखिए, पहला है आपका निसर्ग का इतिहास पुस्तक नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था, मार्क अगनेस्ट ने, मैक्स अगनेस्ट। फोर्टाच पद्धति के आविष्कार किए थे मार्क अगनेस्ट ने, अभी हमने इसके पहले ही पढ़ा है। मैक्स अगनेस्ट ने अपने कला कार्य में कौन सी तकनीक का उपयोग किया था, तो ये मोन्ताज, फ्रोताज एंड कोलाज। धुआं चित्रण का आविष्कार किया था पालेन ने। किसने किया था धुआं चित्रण का आविष्कार, तो ये आपके किए थे पालेन ने। इसके बाद प्रभाववाद तथा घनवाद के बारे में सारे संसार में सबसे अधिक अनुकरण किसका हुआ था, तो अति यथार्थवाद का। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस कलाकार की कृत है, जॉन मीरो की है। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल्स ऑफ द मून भित्ति चित्र यूनेस्को इमारत पे किया था, तो जॉन मीरो। अब हम देखते हैं दादावाद का जन्म हुआ था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। दादावाद आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा 1916 से 1922 में। 14 जुलाई 1916 ईस्वी को दादावाद का पहला घोषणा पत्र किसने तैयार किया, तो ह्यूगो वॉल्स ने। दादा शब्द किसने चुना था, तो ये चुना था ट्रिस्टन जारा ने। वर्ष 1917 ईस्वी में दूसरा दादावाद घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, 23 मार्च 1918 ईस्वी को प्रकाशित किया था ट्रिस्टन तजारा। दादावाद का जनक थे झुंसावा पिकाबिया। दादावाद से संबंधित अपनी पुस्तक एडवेंचर्स इन द आर्ट इनफॉर्मल चैप्टर्स ऑन द पेंटर्स लिखा था बोडेविल ने। इसके बाद है आपका, देखिए दोस्तों, इसके बाद है द इम्पोर्टेंस ऑफ विंग दादा नाम से संबंधित किसने लिखा था, कवि मार्शल हार्टले। निम्नलिखित में से कौन दादावादी चित्रकार है, मैक्स अर्नेस्ट। घूमती हुई कांच की तस्तरियां किसने चित्रित था, मार्शल झूसा। मार्शल झूसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था 28 जुलाई 1887 ईस्वी को ब्लेनविल्ले क्रेवान फ्रांस में। किसने एक चौखट पर बंदर का खिलौना रखकर उसका शीर्षक दिया सेजान का पोर्ट्रेट, पिकाबिया। गजब चूतियापंथी है। ब्रह्मचारियों से विवश की गई वधु किसका प्रसिद्ध चित्र है, मार्शल झूसा का। काफी की चक्की तथा घूमते हुए शिल्प किसके हैं, झूसा के। बाइसिकल व्हील मूर्ति बनाई गई है मार्शल झूसा के द्वारा। अब देखिए फावाद को जंगलवाद भी कहते हैं। देखिए, फावाद का जन्म हुआ फ्रांस में। फावाद का जन्म हेनरी माथिस। फावाद के मुख्य कलाकार हेनरी माथिस। फावाद की प्रेरणा मिली गांव की कला से। हेनरी माथिस 1869 से 1954 ईस्वी में
किस कला आंदोलन संबंधित है? तो फाउविज्म, ये इंग्लिश शब्द है फाउविज्म, ठीक है। मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? जंगलवाद। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी? जंगलवाद। अभी हमने कहा ना फावाद और जंगलवाद एक ही है। अब देखते हैं हम हरी पट्टी, चित्र किसका है? हेनरी मातिस का। ये चित्र देखिए, उसके बाद है जॉय ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ, जॉय लिखा जॉय, ठीक है, नामक ऑयल पेंटिंग किसके? हेनरी मातिस। हेनरी मातिस का प्रसिद्ध चित्र डांस किस संग्रहालय में है? तो ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है। ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग हट वाली महिला 1905 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कैलिफोर्निया में सुरक्षित है, मातिस का ही है। इसके बाद है आपका, देखिए जीवन का आनंद, यही हमने बता रहा था जॉय ऑफ लाइफ, ये देखो जॉय ऑफ लाइफ मातिस का ही है, यहाँ भी एक ही लोग का है। देखिए लाल चित्रकला कक्ष किसका है? मातिस का। जीवन का आनंद किसका है? मातिस का। पेपर कट के लिए प्रसिद्ध है, मातिस। काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियाँ किस फाववादी कलाकार की? रुआर्ट की। जलते हुए, देखिए जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव हेनरी मातिस किस चित्र में? भोजन की मेज। ब्लू न्यूड 1899 से 1900 किसने चित्रित किया था? हेनरी मातिस ने। सन 1900 से 1904 के मध्य गुलाम नामक कांस्य की मूर्ति बनाई, मातिस ने। विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिपित आधार शैली आदि समन्वय के व्यक्तिगत शैली का विकास किसकी कला में विशेषता है? तो ये झूसी। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।